हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के एंड तक। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो बहन भाई चैनल पर नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो तन्नू बहुत ज़्यादा इधर उधर टहल रही है, क्योंकि इस टाइम स्कूल नहीं जा रही है, तबीयत ठीक नहीं चल रही है उसकी। तो कब्बो तो चली गई है। और अभी भर लेते हैं पानी, क्योंकि आज सुबह टंकी लगने के लिए आई थी, पर अभी पानी में रेता आ रहा है, तो इस वजह से उन लोगों ने बोला है कि इसको दिन भर के लिए चला दो, तो रेता साफ़ हो जाएगा। वरना टंकी के जो पाइप वगैरह लगेंगे वो जाम हो जाएंगे रेत के कारण। तो अभी बस सभी लोग सोच रहे हैं पानी भर लेते हैं, क्योंकि फिर शाम के 5-6 बजे तक फुर्सत हो जाएंगे। फिर शाम तक समर चलती रहेगी तो साफ़ तो हो ही जाएगी। वैसे पानी साफ़ हो गया, बस ये है कि रेत आती है अभी, इतनी नहीं आती है जितनी पहले आती थी। पहले तो एकदम गंदा पानी आ रहा था, पर ये सोचा है कि अगर हम ही लोग नहीं चला के भरेंगे तो ऐसे ही जाम पड़ी रहेगी। तो इसलिए हम लोग सभी लोग भरने लगे हैं, जितने लोग आगे पीछे रहते हैं। और अभी तन्नू वीडियो शूट कर रही है। ये देखो, बहुत कम हिलाती है, और कब्बो बहुत ज़्यादा हिलाती है। पता नहीं उसका क्यों हाथ ही नहीं सदता है ढंग से जब भी वीडियो शूट करती है। तो अभी यहाँ पे बाल्टियाँ भी भर चुकी थी, तो मैंने कहा रख देते हैं उठा के, क्योंकि फिर छिट्टे इट्टे पड़ जाते हैं। पाइप घुमाना है बाहर, क्योंकि फिर सभी को ही पानी भरना है बारी बारी से। और उसके बाद अभी आ चुके हैं कमरे की हालत ठीक करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ही कमरे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब दिखती है। क्योंकि कपड़े अपड़े हर जगह, मतलब बर्तन वर्तन सारा कुछ पड़ा रहता है, तो सुबह सुबह ही ज़्यादातर काम पड़ जाता है अच्छे से। तो अभी इसको ना थोड़ा ढंग से तैयार के रखना पड़ता है, क्योंकि रजाई थोड़ी बड़ी है और खोल है थोड़ा सा छोटा, तो रजाई सिकुड़ जाती है उसमें बुरी तरीके से। तो फिर एक सी करके रखनी पड़ती है। खोल भी इधर उधर हो जाता है, रात में खींचा तानी में बच्चे तानते हैं रजाई कहीं हम लोग, इसलिए। तो अभी यहाँ पे सारा कपड़े रख दिए हैं तैयार के, तो बिस्तर भी झरिया देते हैं। और उसके बाद तन्नू बिटिया का कर लेते हैं तेल काजर, क्योंकि फीवर के वजह से इसको 2 दिन से नहीं नहलाया था, तो आज मैंने नहला दिया है। तो इसको जल्दी जल्दी कपड़े पहना दिए हैं, क्योंकि डर भी लग रहा है, क्योंकि इसका फीवर नहीं उतर रहा है। इसको पता नहीं, जब भी फीवर आता है तो बहुत 2-3 दिन 4 आराम से रहता है, मतलब दवा खिलाने के बाद उतर जाता है, उसके बाद फिर से वापस आ जाता है। मतलब पता नहीं किस तरीके का इसका बुखार है। तो मैं कह रही थी तन्नू से यहाँ पे कि एक चोटी बनवा लो बेटा, पर नहीं, इसको 2 ही चोटी बंधवानी है। एक चोटी नहीं बंधवाती है बिल्कुल, बचपन से ही इसने चोटी तो बंधवाई नहीं है, और अब बंधवाने लगी है, क्योंकि स्कूल में पड़ती है डांट, तो इस वजह से 2 चोटी बंधवा लेती है, एक चोटी नहीं बंधवाती है। और उसके बाद अभी मैंने भी नहा लिया था, तो मैं भी लगा लेती हूँ थोड़ा क्रीम पाउडर, क्योंकि फिर काम में लग जाते हैं तो फिर टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल, तो लगे हाथ लगा लेते हैं। और इस टाइम ना चेहरा अजीब सा ही हो जाता है, कुछ भी लगा लो। और उसके बाद अभी बना लेते हैं पालक, मूंग दाल पालक, क्योंकि सुबह मैंने सब्जी नहीं बनाई थी, तो अभी बना लेते हैं। और ठंडी लग रही थी, तो जो मैंने सूट ख़रीदा था इसकी ये ऊपर पहन लेते हैं बनियान, बहुत ज़्यादा गर्माती है। सूटर में ठंडी लगती है, पर इसमें ज़्यादा ठंडी लगती ही नहीं है, समझ में ही नहीं आती है। तो अभी मैंने दाल पकने के लिए रख दी थी, दाल पक चुकी है। उसके बाद पालक भी डाल दी है, तो पालक थोड़ी सी मैंने पका ली थी। उसके बाद इसमें मैंने 2-3 चम्मच के करीब बेसन घोल के डाल दिया है। और इस टाइम तो बाजरे का आटा का वो लगाओ आलन, तो और अच्छा रहता है, पर था नहीं, बाजरा रखा है, पिसवाना है। अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है ज़्यादा, और क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो मन ही नहीं लगता है किसी काम में। सच बताएं, ऐसा लगता है कि पूरे दिन धूप में बैठे रहो, कुछ भी काम ना करो। लगता है सुबह के काम सारे झटपट करने के बाद धूप में निकल जाओ, बस पूरा दिन धूप लो। तो अभी मैं यहाँ पे भूंजने लगी हूँ सौंफ, धनिया और जीरा, तो ये मसाले अभी भूंज लेते हैं।
और ज़्यादा नहीं भूंजना है, हल्का हल्का सा ही भूंजेंगे, क्योंकि ज़्यादा भूंज दो तो इसका टेस्ट भी नहीं रहता है, इसमें मसालों में टेस्ट चला जाता है। अभी हल्के हल्के से मैंने भूंज लिए हैं और उसके बाद अभी लगा देते हैं पालक में तड़का। तो मैंने जीरा डाल दिया, हींग डाल दी है। और ये देखो, मुझे आग से इतना ज़्यादा डर लगता है कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है मैं बघार लगाती हूँ जब भी, तो कई बार ऐसे जलते जलते बचे हैं, तो इतना ज़्यादा डर लगता है। डरते डरते मैं बघार लगाती हूँ कि कहीं आग ना छू जाए। और ऐसा रहता ना, काफ़ी ऊंची ऊंची आग चली जाती है इस तरीके की। अगर आग जला के ऐसे लगाओ तो मैं तो बुझा के ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, और कमरे में खासकर तो ज़्यादा ही लगता है। और अभी यहाँ पे बन चुकी है हमारी पालक। तो ये देखो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। और इन सब सब्जियों से ना, इस तरीके की सब्जी से पेट भर जाता है। तो तड़का रेडी हो गया था, लगा दिया है। और उसके बाद मुझे बनानी थी कचौड़ियाँ। सुबह हस्बैंड जी से पूछा था क्या खाओगे, तो उन्होंने बोला कचौड़ी बना लो। कई दिनों से बोल भी रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं, क्योंकि आज वो छुट्टी में है, आज काम वाम नहीं गए थे। क्योंकि काम तो था, पर वो एलिवेशन पता नहीं कुछ होता है, जो छज्जे वाली टाइल्स होती है, तो वो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि उस पर थोड़ा रिक्सी काम होता है। ऐसे रहता है कि जैसे कि कहीं पैर वैर फिसल जाए तो नीचे आ जाए, क्योंकि 3 मंजिल का है वो, इसलिए। पर वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं, जिनके यहाँ भी काम किया है। तो अभी देखते हैं क्या होगा आगे। और जो मैंने मसाला भूंजा था वो अभी हम पीस लेते हैं। तो मैंने आलू तो मैश करके रख दिए हैं। मैं गिलास या कटोरी से ही करती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास मैसर है नहीं। जब बाज़ार जाऊँगी तब लेके आऊँगी ये ज़रूरत की चीज़ें, क्योंकि जल्दी मैं बाज़ार नहीं जाती हूँ। सर्दियों में तो मैं और ही नहीं जाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में बच्चों को लेके भी जाना मतलब सही नहीं रहता है, थोड़ा दूर भी पड़ जाता है, फिर ठंडी भी लगती है बच्चों को भी, और अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो मैं बाज़ार जाती ही नहीं हूँ। मुझे खुद आलस लगता है, सही बताएं। अकेले हो तो चाहे जैसे चले जाओ, पर बच्चों को किसी के यहाँ अभी छोड़ भी नहीं सकते हैं ऐसे। और उसके बाद अभी मसाला भी पिस चुका था, तो इसको टिका देते हैं जई की तहा, क्योंकि यहाँ पे धुल के टिका देते हैं तो कोई भी ऐसे सूखे मसाला पीसो तो अच्छे से पिस जाता है, नहीं तो फिर धुलना ही पड़ता है इसको। इस तरीके से गंदा भी नहीं होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे झाड़ू मार दी है, क्योंकि यहाँ पे वो मसाला फैल गया था ना, तो चिपक चिपक के पैरों में अंदर जाता है, जैसे हम बाई चांस आते हैं। और उसके बाद अभी यहाँ पे हम आ चुके हैं बाहर। अभी काफ़ी टाइम है, शायद 4:30 बज रहे हैं। और यहाँ पे ना एक अम्मा जी थी, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, सामने दिख रही हैं आप लोगों को। तो मैं सोच रही थी पता नहीं किससे लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लड़ाई का बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। पल पल में लड़ाई हो जाती है यहाँ पे, 1 मिनट को शांति नहीं रहती है। कहीं कोई चिड़चिड़ाता ही रहता है एक दूसरे से। तो मैंने थोड़ा सा देखा, फिर मैं चली आई अंदर, क्योंकि मुझे करना था काम। तो अभी बेटियां आराम से लेटी हुई हैं। मैंने कहा ओढ़ लो, तो ये लोग ना ओढ़ती नहीं है बिल्कुल, और कपड़े भी बड़े मुश्किल से पहनती हैं। बड़ा चिल्ला चिल्ला के इन्हें कपड़े पहनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं, किसी के भी हो नहीं मानते हैं। और किसी किसी बच्चों की आदत ही होती है, किसी को गर्मी लगती है, किसी को सर्दी लगती है। तो हमारे दोनों बच्चों को ही बहुत ज़्यादा, तन्नू तो ठीक है पहन लेती है, पर कब्बो कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा बेकार है। और अभी यहाँ पे बना लेते हैं कचौड़ियाँ। तो मैंने तेल डाल लिया था, उसके बाद डाल दिया है जीरा, डाल दिया था थोड़ा, फिर डाल दिया लहसुन और हरी मिर्चियाँ और प्याज। और उसके बाद अभी डाल दी है मैंने हल्दी। तो हल्दी ना थोड़ी सी पक जाती है, महक चली जाती है हल्दी की, तो मैं तेल में ही डाल देती हूँ। और उसके बाद जो मैंने आलू मैश किए थे, तो मैंने आलू डाल दिए हैं। अभी यहाँ पर गैस को कर लेते हैं थोड़ा सा स्लो, नहीं तो पता चले आलू जल जाएं हमारे। और अभी डाल लेते हैं मसाले। तो इसमें मैंने अमचूर पाउडर 1 चम्मच भर के डाल दिया है, और लाल मिर्ची का पाउडर, और ये है चाट मसाला। और बस यही सब मसाले डालेंगे। और जो मैंने मसाला भूंज के पीसा था, तो वो हम 1 चम्मच के करीब यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सौंफ वगैरह सारा कुछ मिला है इसमें, धनिया भी थी, तो मैंने धनिया नहीं डाली है मसाले की। और उसके बाद स्वाद अनुसार अभी नमक डाल देते हैं। तो ये ना बहुत ही अच्छा लगता है, इस तरीके की कचौड़ी बनाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती हैं।
तो मैं तो ज़्यादातर सादा कचौड़ियाँ पसंद करती हूँ, जैसे हरी मिर्ची और धनिया की, पर इस तरीके की कचौड़ियाँ हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो फिर देखो सबकी पसंद की ही बनानी चाहिए, तो इस वजह से थोड़ा सोचना पड़ता है। और उसके बाद अभी भरता कचौड़ियों का हो गया है रेडी। तो थोड़ा सा इसको और मिला लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने नमक डाला था तो अच्छे से मिल जाए। और नमक भी एकदम परफेक्ट ही था, ज़्यादा कम था ना ज़्यादा था। और उसके बाद अभी कर लेते हैं तेल गरम। तो कचौरियाँ मैं 2-3 तरीके से बनाती हूँ, तो अभी तो खैर मैं भर के ही बनाऊँगी बेल के एक एक से, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। बच्चों को भी बहुत जल्दी, मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई है, तो इस तरीके की मैं बना लेती हूँ, जैसे कि आलू के पराठे बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से भी अच्छे से बन जाती हैं। वरना मैं 2 रोटियां बड़ी बड़ी सी बेल लेती हूँ, फिर मैं बड़ी कटोरी से ऐसे तरीके से काट लेती हूँ आलू रख के। तो वो भी कचौड़ियाँ बहुत ही, वो कचौड़ियाँ फटती नहीं हैं बिल्कुल भी, और तेल नहीं भरता है उनमें। और इस तरीके की कचौड़ी थोड़ी बहुत तो फटी जाती हैं कहीं ना कहीं से, तो इनमें तेल भर जाता है तो ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं। पर अभी तो मैं इसी तरीके से सेक लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, और बच्चों को भी भूख लग रही है। बच्चों ने तो खाना खा लिया था, खाना रखा भी है। पर कभी कभी ना खाना ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ की रट लग जाए तो बस वही खाने को मिल जाए। ये देखो गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, आप लोग भी आ जाइए सर्दी में गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खाने के लिए। और सच्ची बताएं ना, ये सब चीज़ें सर्दी में ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि गर्मियों में ये सब चीज़ें थोड़ी गर्म बताती हैं, आलू के पराठे कचौड़ियाँ वगैरह। और सर्दी में तो चाहे जैसे डेली खाते रहो तो भी नुकसान ऐसे नहीं बताती हैं। तो मैंने तो काफ़ी टाइम बाद बनाई है। खैर मैं डेली तो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि टाइम भी लगता है इन सब चीज़ों में थोड़ा सा। और हस्बैंड जी को ऐसे डेली पसंद भी नहीं है, क्योंकि उनका पेट नहीं भरता है। फिर भी मैंने खाना तो बनाया ही है, आप लोगों ने देखा ही है। सब्जी और अभी रोटियां भी सेक दी थी। और उसके बाद अभी दे देते हैं बच्चों को कचौड़ियाँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे थे। और यहाँ पर बन रही है कड़ाकेदार चाय, हमारी कड़क चाय। तो इसमें सारा कुछ डाल देते हैं। और इधर पक रहा है हमारा दूध, तो दूध को ढक के रख दिया है। और उसके बाद ये सभी लोग खा पी के लेट चुके हैं, हस्बैंड जी भी लेट गए हैं। तो मैंने थोड़ा सा चाय, मैंने कहा पी लो सभी लोग थोड़ी थोड़ी, क्योंकि थोड़ा सा शाम को चाय पी लो अदरक अच्छे से डाल के, तो थोड़ी शरीर की ना थकावट निकल जाती है, और थोड़ी ठंडी भी कम लगती है। तो मैं तो शाम को, हमारा डेली नियम है, मैं वैसे चाय के साथ कुछ भी नहीं खाती हूँ, जैसे नमकीन वगैरह। कभी कभी मन करता है तो खा लेते हैं, वैसे तो सादा चाय ही पीते हैं। और तन्नू का भी गला थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो इसको भी दे दिया है मैंने। और कब्बो अभी पता है रूठी हुई पड़ी है उधर उस तरफ। मैंने कहा उठ जाओ बेटा चाय पी लो, नहीं फिर मिलेगी नहीं। तो सुनती बहुत कम है, क्योंकि ये थोड़ी ना अभी चिल्लाई गई है, तो इस वजह से थोड़ा अनसुनी कर रही है, कभी कभी सुनती है। और हस्बैंड जी बहुत जल्दी पी के लेट गए हैं, क्योंकि वैसे ही मैं थोड़ी ठंडी हो जाती है चाय तब छानती हूँ, वरना ये लोग गरम गरम पी जाते हैं। तो फिर गरम गरम चाय थोड़ी नुकसान भी बताती है शरीर को, तो इसलिए मैं थोड़ा ठंडा के ही छानती हूँ चाय। क्योंकि मेरी आदत थी, मैं इतनी गरम चाय पीती थी पहले कि कोई भी नहीं पी सकता है, तो अब नहीं पीती हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।